नमस्कार दोस्तों, एक बहुत ही सरप्राइजिंग बयान चाइना की तरफ से आया है कश्मीर को लेकर। चाइना ने यह कहा है कि कश्मीर में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी ब्लडशेड हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी ब्रिटेन की है। ब्रिटेन के ऊपर पूरा आरोप लगा दिया गया और काफी हद तक ये बात सही है। मैं आपको वीडियो में सब कुछ बताऊंगा आगे, लेकिन यहां पर अगर आप देखोगे तो चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री ब्लेम्स ब्रिटेन एंड इट्स ब्लडी कॉलोनियल पास्ट फॉर कश्मीर क्राइसिस। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर आते हैं कि अचानक से ऐसा क्या हो गया है, क्यों यहां पर कश्मीर को लेकर बातचीत हो रही है, ब्रिटेन के ऊपर क्यों आरोप लगाया गया है। क्योंकि अगर आपको याद होगा, कश्मीर तो एक प्रिंसली स्टेट था, राइट? रिमेंबर हरि सिंह के अंदर लास्ट जब आजादी मिल रही थी तो ये प्रिंसली स्टेट था। तो जो ब्रिटेन है वो बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता था, लेकिन उसके बावजूद आपको मैं कुछ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर क्या क्या किया था ब्रिटेन ने, वो मैं आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा। और चाइना का जो डबल स्टैंडर्ड है वो भी मैं एक्सपोज करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। तो काफी कुछ जानने को है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके बारे में सारी जानकारी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या है? चाइना इन अ सरप्राइज डिप्लोमेटिक मूव, पिछले हफ्ते की बात है जब इन्होंने ब्रिटेन को जिम्मेदार ठहराया कश्मीर के पूरे ट्रबल्स को लेकर। जो भी कुछ कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, जो भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं आजादी से लेकर अभी तक, उसकी सारी जिम्मेदारी ब्रिटेन की है। और यह बात हद तक सही है, लेकिन यह आपको याद रखना है कि रिसेंटली 30 मई को जब नरेंद्र मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, इन्होंने 7 वर्ष पूरे किए थे। और कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए, अपॉर्चुनिटी उठाते हुए, जो भी कुछ आपका बॉर्डर पर हो रहा है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हो रहा है, उसको देखते हुए वहां के जो स्पोक्स पर्सन है, अक्सर आपने इनको देखा भी होगा, लीजियन जाओ, इनके द्वारा यहां पर बोला गया है कि कश्मीर मुद्दा जो है वो एक तरह से ब्रिटेन की जिम्मेदारी है। तो उन्होंने कई सारे ट्वीट्स किए, मैं भी आपको दिखाता हूं। उन्होंने कई सारे ट्वीट्स किए और अटैक किया है डायरेक्टली यूके को। और जो ब्रिटिश की इंपीरियलिस्टिक पास्ट रही है पिछले कई वर्षों में, आपको पता ही है कि ब्रिटेन हर जगह पूरे विश्व के अंदर उसके अलग अलग कॉलोनीज हुआ करते थे, राइट? और बेसिकली ये जो लीजियन जाओ हैं, जाओ लीजियन हैं, इन्होंने यहां पर एक आर्टिकल को कोट किया है। अब क्या हुआ है कि चाइना के अंदर एक आर्टिकल पब्लिश किया गया था, उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा उसमें क्या लिखा हुआ था। उसी आर्टिकल का हवाला देते हुए जो स्पोक्स पर्सन है चाइना के, उन्होंने देखिए यहां पर सबसे पहले क्या ट्वीट किया। इफ ब्रिटिश इंडिया वॉज द ज्वेल इन द क्राउन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, देन कश्मीर हैज बीन द बिगेस्ट क्रैक इन इट व्हेन द क्राउन फाइनली फेल। तो मतलब 1947 के बाद से जब क्राउन जो है, जो ब्रिटिश पावर है, जब वो गिरा, उसमें जो सबसे बड़ा क्रैक था वो कश्मीर का मुद्दा था, ऐसा यहां पर चाइना के द्वारा बोला जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि द ब्रिटिश एम्पायर फेल बट द पॉइजन ऑफ हेट्रेड हैज बीन इंजेक्टेड। एकदम बिल्कुल सही बात है, ब्रिटिश एम्पायर खत्म हो गया, लेकिन जो पॉइजन है वो अभी तक आज भी आपको देखने को मिलेगा। हेट्रेड जो हिंदू मुस्लिम्स के अंदर, और कई सारी चीजें लगातार देखने को मिलती हैं, भारत पाकिस्तान, वो लगातार हमें समझ में आता है। और यहां पर कहा है कि ये जो स्कार है, ये जो चोट है, वो बहुत लंबे समय तक है और ये इंपीरियलिस्टिक ग्रीड का नतीजा था। बिल्कुल सही बात है। और लास्ट में उन्होंने देखिए ट्वीट किया, एज लॉन्ग एज ब्लडशेड इन कश्मीर कंटिन्यूज, ब्रिटेन कैन नेवर क्लीन इटसेल्फ फ्रॉम इट्स ब्लडी कॉलोनियल पास्ट। मतलब कि यहां पर उनका यह कहना था कि जब तक ब्लडशेड होगा कश्मीर के अंदर, जो भी कुछ हो रहा है, जो ब्रिटेन है वो अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर सकता, वो उसकी जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको इस आर्टिकल के बारे में बताता हूं। बेसिकली जो स्पोक्स पर्सन ने ये जो आर्टिकल का हवाला दिया है, ये आर्टिकल चाइना के अंदर ही लिखा गया है। और इस आर्टिकल के अंदर ये बताया गया है डेविड कैमरॉन के बारे में। डेविड कैमरॉन, मैं आपको बता दूं, 5 सितंबर 2011 को इनके द्वारा कुछ बयान दिया गया था और इसमें ऐसा देखा जा रहा था कि यूके इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि जो भी कुछ हुआ है वो यूके की जिम्मेदारी है। बेसिकली क्या था कि जो कैमरॉन है वो पाकिस्तान में गए हुए थे। आपको पता ही है डेविड कैमरॉन, ही हैज बीन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके काफी लंबे समय तक थे। तो 2011 में वो पाकिस्तान के दौरे पर थे और एक यूनिवर्सिटी में, इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी में वो कुछ बातचीत कर रहे थे। उसके अंदर उनसे पूछा गया कि आप कश्मीर का मुद्दा सुलझाने के लिए क्या कर सकता है, मतलब ब्रिटेन किस प्रकार से मदद कर सकता है। तो देखिए यहां पर डेविड कैमरॉन का बयान आया था कि मैं नहीं चाहता कि यहां पर ब्रिटेन किसी भी प्रकार का लीडिंग रोल ले, क्योंकि इसकी जो जड़ है, ये जो मुद्दे को लाने वाली जड़ है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं ब्रिटेन के ऊपर ही है। मतलब कि एक प्रकार से वो एक्सेप्ट कर रहे थे कि पूरे विश्व भर में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हुआ है कॉलोनियल हिस्ट्री को लेकर, पास्ट को लेकर, जिसमें कश्मीर भी शामिल है, उसकी जिम्मेदारी कुछ हद तक ब्रिटेन की है, ऐसा वो एक्सेप्ट कर रहे थे। तो इस आर्टिकल के अंदर डेविड कैमरॉन के बारे में बताया गया, मतलब कश्मीर मुद्दे को लेकर चर्चा की गई और इसी का हवाला देते हुए वहां के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया यूके के ऊपर। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि अचानक से ऐसा क्या हो गया? कुछ तो हुआ होगा कि यहां पर चाइना जो है यूके से खफा हो गया है और इस समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है आपका ओरिजिन ऑफ कोविड-19 वायरस।
लगातार यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उनके द्वारा तो बयान आ ही गया है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई। अब किस हद तक सक्सेसफुल होगा वो तो देखने वाला होगा कि क्या ये वुहान वायरस रहता है, चाइना वायरस रहता है, क्या रहता है, वो तो देखने वाली बात होगी। लेकिन उसके बाद से अब क्या हुआ है कि बहुत सारे देशों ने, स्पेशली यूके ने भी अपनी वॉइस को रेस करना स्टार्ट कर दिया और ये कहा है कि कोविड-19 का ओरिजिन के बारे में पता लगाना चाहिए। और लगातार जिस प्रकार से जो यूके है वो हांगकांग के ह्यूमन राइट्स को लेकर, ताइवान, तिब्बत को लेकर यहां पर बातचीत करता रहा है, इसी का आप कह सकते हो एक नतीजा है, जिसकी वजह से जो चाइना है उसने यूके के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये तो हमने रीजन समझ में आ गया। लेकिन आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन अब यहां पर यह आना चाहिए कि जम्मू और कश्मीर के अंदर ब्रिटेन का क्या रोल था। अब देखिए, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, जो भी मैं आपको बता रहा हूं इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहां पर ब्रिटेन ने काफी बड़ी भूमिका निभाई थी, जो भी कुछ हमें देखने को आज मिल रहा है। अब देखिए, यहां पर अगर हम मैप देखें, वैसे तो ओरिजिनल मैप कैसा, ऐसा ही होना चाहिए। मैं आपको इनफैक्ट ऐसा दिखाता हूं, ओरिजिनल मैप आज के डेट में तो यही होता है, राइट। जिस प्रकार से हरि सिंह के द्वारा जो भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया था, इसी प्रकार से होना चाहिए। और आपको पता है कि इस समय इसको 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया है। लेकिन रियलिटी अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान अभी इसके कंट्रोल में है। और यहां पर गिलगित बल्तिस्तान, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हो ना, ये हम कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान। और यहां पर ये टाउन देख पाओगे आप, गिलगित, राइट। तो ये जो पर्टिकुलर रीजन है, यहां पर काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा था ब्रिटेन का एक समय। क्या रोल रहा था मैं आपको बताता हूं। जो 1868 आते आते ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटिश ऑफिसर को पोस्ट कर दिया गिलगित के अंदर। अब इसका पोस्ट लाने का मतलब कि ब्रिटेन हमेशा क्या चाहता था कि उसके पास बफर जोन हो। ब्रिटेन कभी नहीं चाहता था कि यहां पर कोई भी फॉरेन कंट्री से अगर सेना आती है, लड़ने आती है यहां पर, तो उसके पास बफर हो, पहले ही वहां पर उसको रोक दिया जाए। तो बेसिकली उस समय रशिया को लेकर उसको डर लग रहा था, रशिया चाइना को लेकर डर लग रहा था। तो इसके लिए यहां पर एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के तौर पर तैनात कर दिया गया गिलगित के रीजन में ब्रिटिशर्स के द्वारा 1867। आगे चलकर यहां पर क्या हुआ, एक ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंसी बनाई गई जिसको गिलगित एजेंसी भी कहते हैं। ये 1877 में बनाया गया था ताकि बड़ी मात्रा में वहां पर लोगों को तैनात किया जा सके। और जो शासक थे उस समय कश्मीर के अंदर, उनको किसी प्रकार से मनाया गया और एक स्काउट तैयार कर लिया गया। ब्रिटिश क्रिएटेड द गिलगित स्काउट, जिसके अंदर 600 ऑफिसर्स और कई सारे और मैन उसके अंदर शामिल थे। मतलब कि उनको तैनात कर दिया गया, कल के डेट में अगर कुछ भी होता है, प्रॉब्लम होता है, तो एक बफर की तरह ये आपका काम करेगा गिलगित के अंदर। और फाइनली जाकर ब्रिटिश ने यहां पर किसी प्रकार से जो महाराजा हरि सिंह है उनको 1935 में मना लिया कि आप हमें ये जो रीजन है वो 60 साल के लिए लीज के तौर पर आप दे दो। आया समझ में। तो यहां पर 1995 तक उनके पास लीज पर रहे ब्रिटेन के पास, ऐसा उन्होंने मना लिया ताकि इस पूरे रीजन पर कंट्रोल किया जा सके ब्रिटिशर्स के द्वारा। लेकिन हम सबको पता है कि 1995 तो बहुत दूर की बात है, 1947 में ही देश आजाद होता है। तो ऑब्वियस सी बात है ब्रिटेन को वहां से जाना पड़ता। तो 1947 15 अगस्त 1947 के करीब 14-15 दिन पहले आप कह सकते हो कि ब्रिटिशर्स ने ये वाला जो लीज है 60 साल का, इसको टर्मिनेट कर दिया, इसको यहां पर रद्द कर दिया। और उस पूरे एरिया की जिम्मेदारी, ये जो पूरा एरिया मैंने आपको दिखाया है, इस पूरे एरिया की जिम्मेदारी जो महाराजा हरि सिंह के द्वारा अपॉइंटेड एक ब्रिगेडियर था घनसारा सिंह, उनको यहां पर उसकी जिम्मेदारी दे दी गई। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि वहां पर जो ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया था उन्होंने ही रिवोल्ट कर दिया एक तरह से। आ रहा है समझ में कि वहां पर अगर आप देखोगे तो अक्टूबर 1947 के समय जो मेजर ब्राउन है और उनके सेकंड इन कमांड थे कैप्टन मैथसन, उन दोनों ने क्या किया, इंस्टिगेट कर दिया वहां पर अपने ऑफिसर्स को और कहा कि आप रिवोल्ट कर दो डोगरा रूल के खिलाफ। जो हरि सिंह है, महाराजा हरि सिंह, वो डोगरा से बिलोंग करते थे, डोगरा रूल था, तो उनके खिलाफ विद्रोह कर दो, ऐसा यहां पर कर दिया गया। और उसके बाद से अगर आप देखोगे तो 1947 में ही आपका जो है भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध स्टार्ट हो जाता है। आगे चलकर पाकिस्तान के द्वारा सिविलियन ड्रेस में आर्मीज को भेजने की कोशिश की जाती है, जिसकी वजह से ये जो पूरा आज के डेट में हम देखते हैं ना, यहाँ पर ये जो पूरा एरिया है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के तौर पर एक तरह से चला जाता है, ये जो पूरा रीजन है, क्योंकि यहाँ पर भी ब्रिटिश के ऑफिसर्स के द्वारा एक प्रकार से रिवोल्ट किया गया। और इसी की वजह से आज हमारे पास इतना ही एरिया कंट्रोल में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहां पर मैं आपको जो चाइना का डबल स्टैंडर्ड है वो बताता हूं। एक तरफ चाइना क्या दिखा रहा है यहां पर कि देखो इसकी जिम्मेदारी किसकी है, ब्रिटेन की जिम्मेदारी है। लेकिन यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरह से जो चाइना है उसने ही सबसे बड़े एरिया को एक तरह से कैप्चर करके रखा हुआ है। अगर आप एक्चुअल में ये पूरा एरिया देखोगे, जम्मू कश्मीर का ये जो पूरा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अगर आप पूरा मिला दो इसको, तो ये एरिया करीब 2,22,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास निकल कर आता है। लेकिन 1947 में आपको पता है कि
पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो गया, ये वाला पूरा एरिया। और तो पाकिस्तान के पास इस समय आप कह सकते हो करीब 78,000 स्क्वायर किलोमीटर इलीगल ऑक्यूपेशन है पाकिस्तान के पास। और इसके अलावा अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना ने तो गलत तरीके से 1963 में ये वाला लैंड लिया था ना, जिसको हम अक्साई चीन कहते हैं। तो अक्साई चीन का आप एरिया देखो 37,000 स्क्वायर किलोमीटर। और फर्दर यहां पर एक और चीज हुआ था 1963 में, आपको याद होगा, ये आप यहां पर देखो जो गिलगित बल्तिस्तान का ये वाला जो रीजन है, शशगाम वैली जिसको हम कहते हैं, शशगाम वैली, राइट। तो ये वाला पाकिस्तान ने क्या किया, गिफ्ट के तौर पर चाइना को दे दिया यहां पर 1963 में। तो ये अक्साई चीन वाला तो है ही है चाइना के पास, प्लस ये शशगाम वैली जो है वो भी इस समय चाइना के पास है। तो एक्चुअल में अगर आप देखो तो चाइना ने काफी बड़ा एरिया इस पूरे जम्मू कश्मीर के रीजन में, लद्दाख के रीजन में ऑक्यूपाई किया हुआ है, जो कि जिम्मेदारी चाइना की आती है। तो एक तरफ चाइना यहां पर जो है अच्छी अच्छी बातें करने की कोशिश कर रहा है, भारत को सपोर्ट करने की, दिखाने की कोशिश कर रहा है और यूके के ऊपर ब्लेम डाल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि जो चाइना है उसने ही एक काफी बड़ा एरिया जो है ऑक्यूपाई किया हुआ है, करीब 42,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों। आई होप कि इसमें बहुत कुछ आपको जानने को मिला होगा कि जो रिसेंटली स्टेटमेंट आया है चाइना के द्वारा, ब्लेम किया जा रहा है ब्रिटेन को लेकर कश्मीर के मुद्दे पर, इसके बारे में सब कुछ आपको जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। यहां पर जम्मू कश्मीर से रिलेटेड ही 2 स्टेटमेंट है, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका राइट आंसर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं, स्टोरीज के फॉर्म में आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए, सोशल मीडिया पर जुड़ना चाहते हैं तो यहां पर आ सकते हैं। और अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपीएससी से लेकर किसी भी स्टेट पीसीएस, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।